गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमें ड्रग डिलीवर करनी है टू द टारगेट सेल, टिश्यू और ऑर्गन। जहाँ पे हमें अपना साइट ऑफ एक्शन है ना, वहाँ पे डायरेक्ट ड्रग डिलीवर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब अगर हमारी कोई ड्रग है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसकी जो डिलीवरी है ना, वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं है। सही है, वो टारगेट एक स्पेसिफिक टारगेट पे डिलीवर नहीं होती। जैसे कैंसरस जो थेरेपीज़ होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग जो कैंसर थेरेपी दें ना, वो टारगेटेड कैंसर थेरेपी हो, कि जिस ऑर्गन पे हमें इफ़ेक्ट चाहिए ना, वहाँ पे जाके एक्ट करे, ना कि जो नॉर्मल सेल्स हैं या नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये है क्या। अब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं ना, दिस इज़ द स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच टारगेट और डिलीवर ड्रग टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। मतलब जहाँ पे हमें साइट ऑफ एक्शन चाहिए ना, वहाँ पे, एंड नॉट टू द नॉन टारगेट सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन। उन ऑर्गन्स, उन टिश्यूज़ और उन सेल्स पे वो एक्ट ना करे जो कि टारगेट नहीं है हमारा, जहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं चाहिए, नॉन टारगेट पे वो जाके डिलीवर ना हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब दिस सिस्टम कॉजेज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू सम टिश्यूज़, मतलब उन टिश्यूज़ में जो कि टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट हो, मतलब जहाँ पे हमें उस ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए, रिलेटेड टू द अदर पार्ट्स, मतलब उन अदर पार्ट्स में ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं होगी इतनी जितनी उस टिश्यू में होगी जहाँ पे हमें चाहिए। और इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें चाहिए कैरियर सिस्टम, जो कि क्या करेगा? कैरी करेगा, होल्ड करेगा हमारी ड्रग को, और वो कैरी करेगा, ट्रांसफ़र करेगा टू द टारगेट टिश्यू, सेल और ऑर्गन के पास हमारी ड्रग को। अब क्या है कैरियर सिस्टम? स्पेशल मॉलिक्यूल सिस्टम विच आर इंजीनियर्ड वेक्टर। मतलब हम लोग क्या करेंगे? इस कैरियर सिस्टम पे कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब उस वेक्टर में इंजीनियरिंग करेंगे। सही है, उस पर चेंजिंग करेंगे विच रिटेन ड्रग। और ये कैरियर सिस्टम क्या करेगा? ड्रग को रिटेन करेगा इनसाइड, मतलब अपने अंदर ड्रग को रखेगा, और ऑन टू देम, मतलब या तो उनके अंदर रखेगा वाया आइदर इनकेप्सुलेशन, मतलब ड्रग इनकेप्सुलेटेड होगी उस कैरियर सिस्टम में, या तो स्पेस मॉइटी, मतलब क्या होगा? एक लिंकर होगा ड्रग और कैरियर के बीच में। तो ये क्या होगा? ये टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, उसके कैरियर है। उन कैरियर में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, आगे जाके हम लोग उसको देखते हैं। जो कैरियर सिस्टम इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो क्या है? पॉलीमर्स है, माइक्रो कैप्सूल्स हैं और लाइपोप्रोटीन्स है, जिसमें हम लोग अपनी ड्रग को लोड कर रहे हैं या अपनी ड्रग को कैरी करवा रहे हैं जिसके थ्रू। तो हमें पता है जो कैरियर सिस्टम है ना, मोस्टली क्या है? पॉलीमर्स ही यूज़ होते हैं। अब इसमें जो है ना, वो दो तरह का सिस्टम है, एक एक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दूसरा है पैसिव। हाउ कैन वी अचीव टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम? बाय दीज टू मेथड्स। हम लोग देखते हैं, अगर हम एक्टिव की बात करते हैं ना, जब भी हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो या फिर जिसमें हमने कोई मॉडिफिकेशंस की हो। तो इस जो एक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है? हम लोग अपने कैरियर पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब जो कैरियर सिस्टम है ना, उसकी सरफेस पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जो ड्रग का रिलीज है ना, वो डिपेंड करता है उस मॉडिफिकेशन पे, रादर देन मॉलिक्यूल अपटेक ऑफ द ड्रग बाय रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। हमें पता है रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम, जो एंडोथीलियल लाइनिंग है ना, वहाँ से हमारी ड्रग अपटेक होती है। लेकिन इस सिस्टम में क्या होगा? हम लोग मॉडिफाई करेंगे कैरियर सिस्टम को, और अपटेक ऑफ द ड्रग डिपेंड करेगी किस पे? मॉडिफिकेशन ऑफ द कैरियर सिस्टम पे। अब कैरियर सिस्टम पे हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? म्यूको एडेसिव नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स, मतलब हम लोग म्यूको एडेसिव जो कैरियर सिस्टम है ना, उसको यूज़ करवा रहे हैं, मतलब मॉडिफाई किया ना हम लोग कैरियर सिस्टम। या तो एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वो यूज़ करवा रहे हैं, या तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन जहाँ पे ड्रग बाइंड होती है, वो सिस्टम हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, किसमें? एक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब दूसरा होता है पैसिव। पैसिव में हमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी स्पेशल प्रोसेसिंग हम लोग इसमें नहीं करते। इसमें क्या होता है? जो सिंपल जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है ना, वही यूज़ होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द ड्रग। those drug delivery system which are used for systemic
सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए यूज़ होंगे। देयर इज़ नो एनी मॉडिफिकेशन डन ऑन द सरफेस ऑफ देयर डिलीवरी, मतलब सिस्टम जो कैरियर सिस्टम है ना उसकी सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। एंड इज कॉज्ड बाय नेचुरल रेस्पॉन्स, मतलब जो एब्जॉर्प्शन या डिलीवरी होगी ना ड्रग की वो नेचुरल रेस्पॉन्स से होगी ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से टू द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग उस पर डिपेंड करेगा इसका टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और दूसरा जो नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स है ना रेटिकुलो एंडोथेलियल उस पर डिपेंड करेगा। मतलब इस पर हम लोग कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं करते। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।